नमस्ते। कभी सोचा है साइकिल चलाने से लेकर ग्रहों के सूरज का चक्कर लगाने तक इन सब के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है? तो आज हम इन्हीं धक्कों और खिंचावों की दुनिया में गोता लगाएंगे, जिन्हें विज्ञान की भाषा में कहते हैं बल या फोर्स। और देखिए, ठीक ऐसा ही एक सवाल हमारी कहानी की एक किरदार सोनाली के मन में आया। वो अपनी दोस्त के साथ साइकिल चला रही थी और ढलान पर उतरते हुए उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। और पता है, यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सोनाली और रागिनी के साथ उनकी साइकिल राइड पर चलते हैं और इन अदृश्य शक्तियों के राज खोलने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन से बल थे जिन्होंने उनकी रफ्तार को कभी बढ़ाया, कभी घटाया, और हाँ, ढलान पर वो मजेदार खिंचाव दिया? तो चलिए अब इस कहानी से निकलकर सीधे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि सोनाली और रागिनी ने जो कुछ भी महसूस किया ना, उसे समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो बल या फोर्स है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फोर्स बस एक धक्का या एक खिंचाव है। जैसे किसी बक्से को खिसकाने के लिए हम उसे धकेलते हैं या फिर दरवाजा खोलने के लिए उसे खींचते हैं, बस। विज्ञान में इसी एक्शन को बल कहा जाता है। अब देखिए, हर चीज को नापने की एक इकाई होती है ना? जैसे लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम। ठीक वैसे ही बल को नापने की इकाई है न्यूटन, और ये नाम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखा गया है। अब यहाँ पर बात और मजेदार हो जाती है। सारे बल एक जैसे नहीं होते। इन्हें हम मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि क्या बल लगाने के लिए चीज़ों का आपस में छूना, मतलब टच करना, ज़रूरी है या नहीं। तो ये है वो दो तरह के बल। एक है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये तभी काम करता है जब चीज़ें एक दूसरे को छू रही हों, जैसे साइकिल चलाने के लिए पैरों का पेडल को छूना। और दूसरा है गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दूर से ही अपना असर दिखा सकता है। याद है वो ढलान वाला खिंचाव जो सोनाली को महसूस हुआ? वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पहले बात करते हैं उन बलों की जिन्हें छूना ज़रूरी है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। ये वो बल हैं जिन्हें सोनाली और रागिनी ने अपनी साइकिल राइड पर सबसे ज्यादा महसूस किया। तो जब लड़कियों ने पेडल पर जोर लगाया तो उन्होंने असल में अपनी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं मांसपेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। ये हमारी मसल्स के एक्शन से पैदा होता है। सिर्फ साइकिल चलाना ही नहीं, चलने फिरने से लेकर खाना पचाने तक हर काम में यही बल तो लगता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है। अगर वो लगातार पेडल मार रही थीं, तो फिर उबड़-खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाना मुश्किल क्यों हो रहा था? कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी? इस पहेली का जवाब है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा हमेशा मोशन के खिलाफ यानी गति के उल्टी दिशा में काम करता है। जब साइकिल का टायर सड़क पर घूमता है तो सड़क और टायर के बीच का ये घर्षण ही उसे धीमा करने की कोशिश करता है। पर यह घर्षण पैदा कैसे होता है? देखिए, कोई भी सतह, चाहे वो कितनी भी चिकनी क्यों ना दिखे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उसमें बहुत छोटी छोटी ऊंच नीच होती है। जब दो सतहें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये अनियमितताएं एक दूसरे में फंस जाती हैं, एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, और यही इंटरलॉकिंग, यही रुकावट घर्षण पैदा करती है। चलिए अब बात करते हैं बलों की दूसरी और शायद थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी कैटेगरी की। ये वो बल हैं जो एक्शन एट अ डिस्टेंस करते हैं, मतलब बिना छुए ही अपना असर दिखा देते हैं। तो चलिए अब सोनाली की उस पहेली को सुलझाते हैं। ढलान पर वो जो अनजान खिंचाव उसे महसूस हो रहा था, वो कुछ और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी थी। जी हाँ, धरती की वही शक्ति जो हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब ये हर जगह है। ये सिर्फ सेब को पेड़ से नीचे नहीं गिराती, बल्कि इसी की वजह से नदियां बहती हैं, हम सब जमीन पर टिके हुए हैं, और तो और सारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। और एक बात और, ये हमेशा खींचने वाला यानी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी धकेलता नहीं। वैसे ग्रेविटी अकेला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, और भी हैं, जैसे चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, जो दो चुंबकों को दूर से ही खींचता या धकेलता है। और एक है स्थिर विद्युत बल,
यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है बचपन वाला एक्सपेरिमेंट, जब तंगी को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़े उठाते थे? बस वही है ये फोर्स। चलिए अब गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी एक बहुत ही आम चीज को समझते हैं जिससे हम रोज डील करते हैं, हमारा वजन यानी वेट। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। वजन असल में एक बल है। ये ग्रेविटी का ही माप है कि धरती किसी चीज को कितनी ताकत से अपनी ओर खींच रही है। इसीलिए साइंटिफिकली वजन को किलोग्राम में नहीं बल्कि बल की इकाई न्यूटन में मापा जाता है। द्रव्यमान और वजन का ये फर्क ना बहुत दिलचस्प है। जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए 1 किलो की कोई चीज है, उसका द्रव्यमान यानी मास तो 1 किलो ही रहेगा, चाहे उसे धरती पर रखें, चांद पर या बृहस्पति पर। लेकिन उसका वजन वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग है। जहां ज्यादा ग्रेविटी वहां ज्यादा वजन। तो आसान शब्दों में इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मास मतलब किसी चीज में कितना स्टफ है, कितना पदार्थ है, यह हमेशा एक जैसा रहता है। और वेट मतलब उस स्टफ पर ग्रेविटी का खिंचाव कितना है, और ये जगह बदलने पर बदल सकता है। अब एक और सवाल, अगर ग्रेविटी हर चीज को नीचे की ओर खींच रही है तो फिर बड़े बड़े जहाज पानी पर डूबते क्यों नहीं, तैरते कैसे हैं? इसका जवाब है एक और फोर्स जिसे कहते हैं उत्प्लावन बल या फिर बॉयंट फोर्स। पानी भी अपने अंदर की हर चीज पर नीचे से ऊपर की ओर एक धक्का लगाता है, और अगर ये धक्का जहाज के वजन से ज्यादा हो तो जहाज तैरता रहता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के कुछ जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, बल एक धक्का या खिंचाव है। दूसरी, बल 2 तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट जैसे घर्षण और नॉन कॉन्टैक्ट जैसे ग्रेविटी। तीसरी बात, बल किसी भी चीज की स्पीड, डायरेक्शन या शेप को बदल सकते हैं। और आखिर में, वजन किसी वस्तु के मास पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हमने देखा कि घर्षण ने सोनाली और रागिनी की साइकिल को धीमा किया, लेकिन ये ही घर्षण है जो उन्हें चलने में और ब्रेक लगाकर रुकने में भी मदद करता है। तो फिर घर्षण असल में हमारा दोस्त है या दुश्मन? इस बारे में जरूर सोचिए।